अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर वाफ़ियत के साथ हूँ हज़रात। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़े हौज़ की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसके क्या क्या अहकामात हैं। हौज़ जो मस्जिदों में, मदरसों में, दरसगाहों में होता है और ईदगाहों में होते हैं, जिसमें हम लोग वुज़ू खाना भी कहते हैं, वुज़ू कहते हैं। वुज़ू के लिए पानी होता है उसके अंदर भरा हुआ, और इंग्लिश में उसको हम स्विमिंग पूल का नाम दे चुके हैं। उसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, ठीक है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई शरन कितनी होना चाहिए, शरीयत में इसके क्या अहकामात हैं, और उस हौज़ के क्या अहकामात हैं, उस तालाब के क्या अहकामात हैं जो शरअ में जायज़ है, जिससे हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वुज़ू में ले सकते हैं। तो हज़रात, मसला आपके सामने पेश करूं उससे पहले गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर बनाते रहते हैं और इंशाअल्लाह जो आपके काम में आने वाली हैं और हमेशा ये काम में आएंगी। कोई भी मसला आपके सामने पूछ सकता है कि अगर भाई साहब आप हमें बताइए कि हौज़ है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। अगर आपने ये वीडियो हमारा देखा हुआ होगा, ये वीडियो सुना होगा, तो आप बआसानी उसको बता सकते हैं कि भाई कोई भी हौज़ है उसके शरन ये अहकामात हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होना चाहिए। अगर उससे कम लंबा और कम चौड़ा है तो वो शरअ में जायज़ नहीं, उससे आप वुज़ू नहीं कर सकते, उससे आप निजासत को दूर नहीं कर सकते हैं। तो हज़रात, मैं आपको उस वीडियो की तरफ, उस मसले की तरफ लेकर चलता हूँ। तो मैं बताता चलूँ कि अगर कोई भी हौज़ आप तैयार कर रहे हैं तो उसका हासिल 100 होना चाहिए, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। उर्दू में मैं उसको बता रहा हूँ, 10 हाथ लंबा है तो 10 हाथ चौड़ा होना चाहिए। 10 इंटू 10 बराबर 100, 10 इंटू 10 बराबर 100, यानी 10 फिट लंबा, 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा। तो ये 100 हाथ हो गया। इसकी हासिल जो है वो 100 हाथ होना चाहिए। यूँ ही अगर हम दूसरी तरह से ले लें तो 20 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा कर सकते हैं। इसी को हम दूसरे साइज़ में ले सकते हैं, 25 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा। इस तरह से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 20 पंजे 100, 25 चौका 100, हासिल दोनों के 100 ही आना चाहिए। गर्ज ये कि मतलब लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़र्ब 100 हो। और अगर गोल है तो उसकी गोलाई तकरीबन 25.5 हाथ और गहराई इतनी काफ़ी है कि उसमें से कहीं ज़मीन के खुलने का अंदेशा ना हो, यानी नीचे से कोई भी सोत वगैरह टूटने का अंदेशा ना हो। जैसे कि ज़्यादा गहरा कर देंगे तो उसमें से नीचे से सोत टूट जाता है, वो फिर उसमें जायज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे हौज़ का पानी बहते हुए पानी के हुक्म में है कि आप उससे वो पानी पाक है, जिस तरह से बहता हुआ पानी पाक हो जाता है, तो ऐसे हौज़ का पानी बहते हुए पानी के हुक्म में है। जैसे वो बहता हुआ पानी पाक होता है, उसी तरह से उस हौज़ का पानी पाक होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें और आपको नेक सालेह अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अच्छे अच्छे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात, हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मैं अभी पूरा मसले इसके नहीं बयान कर चुका हूँ, तो अब उस पूरा मसला आप इसको सुने और वीडियो को स्किप ना करें। मैं बहुत बेहतरीन मसले आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपने अभी हमारे थंबनेल पर देखा कि हम हौज़ की लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकी। अब इसके मसले हैं कि बड़े हौज़ में ऐसी निजासत पड़ी हो जो दिखाई ना दे, जैसे पेशाब है, शराब है, तो उसमें हर तरह से वुज़ू कर सकते हैं। मान के चलो पेशाब अगर आप किसी ने कर दिया है तो उसमें वो दिखाई नहीं देता है, तो पेशाब अगर कर दिया है तो उसमें जो है आप वुज़ू कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। शराब की बोतल किसी ने उड़ेल दी तो आप उसमें फिर भी वुज़ू कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर आपको मालूम है और आपका दिल गवाही दे रहा है कि मैं इसमें वुज़ू कर लूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है तो आप वुज़ू ना करें, किसी दूसरी जानब से, किसी दूसरी जगह हैंडपम्प वगैरह से जाके आप वुज़ू कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी निजासत पड़ी है कि वो देखने में आ रही हो, मान के चलो किसी ने पैखाना कर दिया है और उसमें वो दिख रहा है, तो या मरा हुआ जानवर उसके अंदर डाल दिया, मुर्गा वगैरह या XYZ जो भी हो, गोश्त का टुकड़ा वगैरह डाल दिया हो, तो वो अगर उसके अंदर मरा हुआ पड़ा है तो आप जिस जानिब वो पड़ा है उस जानिब वुज़ू ना करें, आप दूसरी जानिब कर रहे हैं वुज़ू। और बेहतर ये रहेगा कि उस हौज़ के पानी को तब्दील कर दें और तब्दील करने के बाद उसमें नया पानी भर के उसको साफ़ सफाई करने के बाद, तब उसमें बेहतरीन पानी भरने के बाद तब उसमें वुज़ू करें। इसी तरह से बड़े हौज़ में एक साथ बहुत से लोग अगर वुज़ू कर रहे हैं तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कि वुज़ू करके
अगर वो पानी उसी हौज़ में ही जा रहा हो फिर भी आप वज़ू कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतर रहे कि नाक जो अपने साफ़ करते हैं, गले के खखार वगैरह उसमें से डालते हैं, वो उसमें डालना बेहतर नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पाकीज़गी सफाई के ख़िलाफ़ हो जाता है। कोई भी मान के चलो आप बहुत बड़ा गरारा करेंगे, काफ़ी देर तक गरारा करते रहेंगे और फिर उसमें उड़ेलेंगे, तो सामने वाला जो बाजू में भाई आपका बैठा है उसका दिल घबरा सकता है गंदगी से। तो ये बेहतर नहीं है, लाजमी नहीं। अगर कुल्ली आप करना चाह रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि उस कुल्ली को बाहर के साइड में जो हमारा पानी का डिस्चार्ज के लिए नाला वगैरह बना होता है, उसमें आप पानी की निकासी के लिए, पानी के बहने के लिए उसमें आप कुल्ली कर दीजिएगा। नाक साफ़ कर लीजिएगा, अपना गला साफ़ कर सकते हैं, तो वो उस तरह से कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली हौज़ के अंदर करें, कर सकते हैं, लेकिन करना ना करना बेहतर है, क्योंकि कोई दूसरा भाई अगर उसको देखेगा तो उसके दिल पे गंदगी का भूत सवार हो जाएगा और उसका दिल इस चीज़ का गवाही नहीं देगा कि मैं इससे वज़ू करूं। और अगर उसने वज़ू नहीं किया और उसकी नमाज का वक्त जाता रहा, वो वज़ू के लिए पानी तलाश करने में जुटा रहा और वो वज़ू नहीं कर पाया, फिर उसका दिल पे शैतान गालिब हो गया कि मैं अब चलो थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ लूँगा, घर जाके नमाज, तो आप ये समझ लीजिए उसका गुनाह आपके ऊपर होना है। ठीक है, ये मसला दूसरी बात है। लेकिन ऐसा ना करें कि पानी को कुल्ला वगैरह या गरारा वगैरह करके हौज़ में ही आप करें। तो हज़रात ये थे पूरे मसाइल के बड़े हौज़, उसकी सफाई सुथराई और उसमें जो है हम लोग किस तरह से गुस्ल वज़ू कर सकते हैं। तो हज़रात हम अपने चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।